नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जब भी आप किसी पदार्थ को चखते हैं और उसका स्वाद खट्टा होता है तो आप कह सकते हैं कि इस पदार्थ की प्रकृति जो है अम्लीय है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। जब इस तरह के पदार्थ को चखा जाएगा तो आपका जो जीभ है वो जल जाएगा। आपके जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड्स है वो खराब हो सकता है, जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार के स्वाद की अनुभूति नहीं होगी। तो फिर साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और कई सारे साइंटिस्टों ने अम्ल और क्षार के ऊपर काम करके अपनी अपनी अवधारणाएं दी, अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। तो आइए उनमें से हम 3 अवधारणा के ऊपर बात करते हैं। अम्ल तथा क्षार के बारे में 3 मुख्य अवधारणाएं दी गई। जो सबसे पहली अवधारणा है वो है आर्हीनियस अम्ल क्षार अवधारणा। तो आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट ने अम्ल और क्षार को अपने तरीके से परिभाषित किया, जिसे आर्हीनियस अम्ल क्षार अवधारणा कहा गया। और दूसरा है ब्रोंस्टेड और लोरी अम्ल क्षार अवधारणा। तो ब्रोंस्टेड और लोरी 2 साइंटिस्टों ने मिलकर अम्ल और क्षार को अपने तरीके से परिभाषित किया। इसी अवधारणा को कहते हैं ब्रोंस्टेड और लोरी अम्ल क्षार अवधारणा। और तीसरी अवधारणा है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। तो लुईस नामक साइंटिस्ट ने अम्ल को अपने तरीके से डिफाइन किया, क्षार को अपने तरीके से डिफाइन किया। तो इस आधार पर एक और अवधारणा बनी लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। तो अम्ल क्षार के बारे में 3 प्रमुख अवधारणाएं दी गई है। सबसे पहला है आर्हीनियस अम्ल क्षार अवधारणा, दूसरा है ब्रोंस्टेड और लोरी अम्ल क्षार अवधारणा, और तीसरा है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। तो सबसे पहले हम लोग आर्हीनियस अम्ल क्षार अवधारणा के ऊपर बात करते हैं। तो आर्हीनियस ने सबसे पहले अम्ल के बारे में क्या कहा, अम्ल के बारे में क्या अवधारणा दी। तो आइए देखिए। अम्ल, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। कि आर्हीनियस ने कहा कि जब भी किसी पदार्थ को जल में मिलाया जाएगा, उसका जलीय विलयन किया जाएगा, तो वो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा, तो वो अम्ल कहलाएगा। अब हाइड्रोजन आयन क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1। और आप जानते हैं कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके पहली कक्षा जो है हाइड्रोजन का, ये नाभिक है और पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसको दूसरा कक्षा जो है पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन में होता क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन खो देता है। तो खोने के वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है H+ का। क्योंकि एक छोटा परमाणु है ये, इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को खोने की कैपेबिलिटी इसमें है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये खो देता है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है H+ का। तो अब ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन आयन कहलाएगा। तो जब भी किसी पदार्थ को जलीय विलयन किया जाएगा किसी पदार्थ का, तो हाइड्रोजन आयन अगर निकलता है तो ऐसे पदार्थ को कहा जाएगा अम्ल। किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला है HCl। तो HCl का जब एक्वस सॉल्यूशन किया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक्वस सॉल्यूशन किया जाएगा तो इसके इस अम्ल के अंदर, इस मतलब इस पदार्थ के अंदर जो हाइड्रोजन है वो आयन के रूप में अलग हो जाएंगे और क्लोरीन आयन के रूप में अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन निकल गया, जिस वजह से ये HCl क्या है? अम्ल है। तो इसे कहा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है H2SO4। इसका जब एक्वस सॉल्यूशन किया गया तो एक्वस सॉल्यूशन करने के बाद इसके अंदर जो, इस पदार्थ के अंदर जो
हाइड्रोजन था वो आयन के रूप में अलग हो गया और सल्फेट आयन अलग हो गया, इसीलिए इसको कहा गया कि ये अम्ल है। तो इस अम्ल को कहा जाता है H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन सल्फेट है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसी प्रकार अगला एग्जांपल देखिए HNO3, जब इसका भी एक्वस सॉल्यूशन किया गया, जलीय विलयन किया गया, तो इसके अंदर से भी हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, अलग हो गया और ये जो है अलग हो गया, जिस वजह से HNO3 को कहा गया ये अम्ल है और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। अगला अम्ल है CH3COOH। CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जब एक्वस सॉल्यूशन किया गया तो इसके अंदर का ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग हो गया। इधर बच गया CH3COO, ये अलग हो गया। तो जिस वजह से इसका एक्वस सॉल्यूशन करने पर हाइड्रोजन आयन अलग हुआ, इसीलिए इसे कहा गया कि ये भी अम्ल है। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। अगला है HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, और इसे कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का जब एक्वस सॉल्यूशन किया गया तो इसके अंदर का ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आयन के रूप में अलग हो गया और ये अपने आयन के रूप में अलग निकल गया टूट करके। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दिया इसका जलीय विलयन, इसीलिए ये पदार्थ क्या हो गया, अम्ल कहलाएगा और इस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल को कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल भी। आइए क्षार को देखते हैं। क्षार, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार का स्वाद जो है वो कड़वा होता है। यदि आप किसी खाद्य पदार्थ को चखेंगे और उसका स्वाद कड़वा होगा तो वो खाद्य पदार्थ क्षार कहलाएगा। अगला पॉइंट देखिए, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार के उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। आर्हेनियस क्षार अवधारणा, तो आइए देखते हैं आर्हेनियस ने क्षार अवधारणा में क्या अवधारणा दी। तो आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को कहते हैं OH-, क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसे जल में मिलाने पर, अर्थात ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन किया गया, जलीय विलयन किया गया, तो सोडियम आयन अलग हो गया और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। आगे देखिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन किया गया तो पोटेशियम आयन अलग हो गया और OH आयन अलग हो गया। क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसीलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। अगला एग्जांपल देखिए CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब एक्वस सॉल्यूशन किया गया तो एक्वस सॉल्यूशन करने के बाद ये जो है अलग हो गया और OH आयन अलग हो गया, CaOH अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन करने पर हाइड्रोक्साइड आयन दिया, इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्षार कहलाता है। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।